वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन यानी कि 7, 8 और 9 लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520 व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि कितना उसे प्रॉफिट हुआ उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो पहले हम लोग जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, जो कि है जो टॉय उसने ख़रीदा यानी कि बहुत प्राइस यानी कि कॉस्ट उसे कितनी पड़ी, कॉस्ट प्राइस उसे हम कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है उसकी 1500 और फिर है सोल्ड, कितने में उसने सोल्ड किया यानी कि बेचा, तो उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है ₹1520। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले प्रॉफिट मालूम करेंगे, देन प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे। तो हम लोग पहले प्रॉफिट का फार्मूला जो कि बुक में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास ₹1520 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500। तो 1520 माइनस 1500 जब करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20, जो कि है हमारे पास प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हुआ है उसे 20। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो है 20, लेकिन हमें मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम हमारे जो ये प्रॉफिट की वैल्यू है वो यूज़ होगी और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज, ये जो सिंबल होता है ये होता है परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हमारा पहले आएगा प्रॉफिट और डिवाइड्स बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। सीपी कहते हैं कॉस्ट प्राइस को और सेल प्राइस को हम लोग एसपी कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो फार्मूला है ये है कॉस्ट परसेंटेज का फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट की जो हमारे पास प्रॉफिट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो है 20। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस वो है हमारे पास 1500, तो 1500 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। साथ में हमारे पास परसेंटेज की सिंबल आएगा। यहाँ पे हम लोग 20 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बन जाएगा 2000 और नीचे हमारे पास है 1500। जब हम 2000 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो आएगा 1.333। तो हम लोग सिर्फ 2 बार 3 लिखेंगे, 1.33%। तो ये हमारा है आंसर, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है 1.33। इतना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। विल द exempted amount is 1,30,000. How much tax will be he have to pay at the rate of 0.75%। यानी कि जो तैयब है उसकी जो एनुअल इनकम है, सालाना उसकी जो आमदनी है वो है 9,60,000 और उसको जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है जिसके ऊपर उसे टैक्स नहीं देना, यानी कि 1,30,000 पे उसे टैक्स पे नहीं करना। यानी कि इससे ऊपर की जो अमाउंट है उस पर उसने टैक्स पे करना है, बट 1,30,000 पर उसने टैक्स नहीं पे करना। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। यानी कि जो रिमेनिंग उसकी अमाउंट होगी यानी कि 1,30,000 से ऊपर जितनी भी उसकी अमाउंट है उसका उसने 0.75% टैक्स पे करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं उसकी एनुअल इनकम जो कि है 9,60,000। फिर है एग्जेम्प्टेड अमाउंट
अमाउंट जो कि है 1,30,000। पहले हम लोग एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देंगे, क्योंकि 1,30,000 का उसने टैक्स पे नहीं करना, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो कि होगी 960,000 माइनस 1,30,000। तो जब हम लोग 9,60,000 माइनस 1,30,000 करेंगे, बस बचेगा 8,30,000 जो कि है रिमेनिंग अमाउंट। और हमारे पास यहाँ पे है टैक्स रेट जो कि है हमारे पास 0.75%। हमने क्या मालूम करना है कि टैक्स कितना उसके इस रिमेनिंग अमाउंट पे लगेगा, क्योंकि 1,30,000 पे उसको कोई टैक्स पे नहीं करना था। तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो अमाउंट उसने टैक्स के लिए पे करनी है। तो उसके लिए पहले हम लोग लिख लेंगे रिमेनिंग जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय 0.75%। यहाँ पे हम लोग परसेंट की जगह पे 1/100 लिखेंगे, क्योंकि जो परसेंट होता है वो इज इक्वल होता है 1/100 के। तो यहाँ पे 8,30,000 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.75 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये जो 100 के ज़ीरो हैं इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो यहाँ पर हम लोग 0.75 को 75/100 भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे 75/100 लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग 0.75 को 75 और 100 लिख लेंगे, और ये 2 ज़ीरो भी इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। दैन 83 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 75 के साथ। तो जब हम लोग 83 को 75 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स होगी तो वो होगी 6,225 जो कि है आंसर, यानी कि उसे 6,225 रुपीज़ टैक्स पे करना है 8,30,000 पे, यानी कि 8,30,000 पे उसे 6,225 रुपीज़ टैक्स पे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का। फाइंड द कंपाउंड मेकअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14 कंपाउंडेड एनुअली। पहले जो गिवन डाटा है हम उसे लिख लेते हैं। हमें कंपाउंडेड मेकअप फाइंड करना है और उसके लिए हमें अमाउंट दी गई है 3,75,000। टाइम है हमारे पास 1 ईयर और रेट है हमारे पास 14%। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो अमाउंट है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम पी भी कहते हैं, और ये है 3,75,000। फिर है हमारे पास टाइम जो कि है यहाँ पर 1 ईयर। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं और ये है 1 ईयर। फिर है हमारे पास रेट जिसे हम आर से डिनोट करते हैं और ये है हमारे पास 14%। तो यहाँ पर हम लोग कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो वी नो दैट हम कंपाउंड मेकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ पर हम लोग पी, टी और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। पी है हमारे पास 3,75,000
मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 1 ईयर, मल्टीप्लाई रेट है हमारे पास 14%। तो यहाँ पर 3,75,000 को ऐसे हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 14% को हम लोग 1/100, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 100 के 2 ज़ीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास पीछे बचेगा 3750 मल्टीप्लाई 14। तो जो हमारे पास जो बचेगा 37,050 मल्टीप्लाई बाय 14। तो हमारा मेकअप जो होगा वो होगा 5,25,100, यानी कि 3750 को जब हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा 5,25,100, और यही है हमारा आंसर।